अपनी बेशकीमत ज़िंदगी को यूँ मत गवाइए। बहुत कीमती ज़िंदगी है जो अल्लाह ने दी है, और अल्लाह ने जो ज़िंदगी दी है एक बार मिली है, दोबारा मिलने वाली नहीं है। तो इस ज़िंदगी में जिस कदर हो सके नेकियां कर लो, वरना सिवाय हसरत के हाथ मलने के नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला। एक बार मौका मिला है अल्लाह को राज़ी करने का, और ये दुनिया दारुल अमल है। दारुल अमल यानी जो अमल करना है कर लीजिए। वहाँ पर जाने के बाद तो हर इंसान तमन्ना करेगा, काश मुझे दोबारा दुनिया में भेज दिया जाए और मैं दोबारा फिर जा कर के मैं नेकियां कर लूँ। यहाँ तक के नेकोकार भी कहेंगे। गुनाहगारों का तो कहना समझ में आता है, नेकोकार क्यों कहेंगे? तो नेकोकार इस माना कहेंगे कि हमने जो लम्हात खाने पीने में गुजार दिए, हमने उस वक्त में भी अल्लाह का जिक्र क्यों नहीं किया था। इसलिए बहुत कीमती ज़िंदगी है ये। और हमारे बुज़ुर्ग दुनिया में रहते थे, कोई लग़्व काम नहीं करते थे जिसमें फ़ुज़ूल वक्त ज़ाय हो, और हम अपना कीमती वक्त यूँ ही ज़ाय करते हैं, कभी शाहराहों के नज़र, कभी चौराहों के नज़र, और कभी यूँ ही मस्तियाँ करके ज़िंदगी अपनी गंवा रहे हैं हम। लेकिन हमारे बुज़ुर्गों से सीखें, वो एक लम्हे के लिए भी गाफिल होते थे तो उन्हें सदमा होता था। हज़रत अब्दुल्ला और अहमद बिन हरब रहमहुमुल्लाह एक जगह गए, दोनों बुज़ुर्ग। कहते हैं अहमद इब्न हरब ने वहाँ खुश्क घास का एक टुकड़ा तोड़ दिया। उन्होंने कहीं इत्तेफाक हुआ जाने का किसी गरज से, तो वहाँ जाने के बाद में अहमद बिन हरब ने कोई सूखी हुई घास का तिनका तोड़ दिया। हज़रत अब्दुल्ला ने जनाब अहमद बिन हरब से कहा, जो उनके साथी थे, अब्दुल्ला ने अहमद बिन हरब से कहा कि तुझे 5 चीज़ें हासिल हो गईं, इस तिनका तोड़ने में तुझे 5 चीज़ें हासिल हो गईं। कहा तेरे इस फेल से तेरा दिल अल्लाह की तस्बीह से गाफिल हुआ, तेरा दिल अल्लाह की तस्बीह से गाफिल हुआ और इस तिनका तोड़ने में लगा, तो तू अल्लाह की याद से गाफिल हुआ। पहली बात तो ये, तूने अपने नफ्स को अल्लाह के ज़िक्र के अलावा किसी काम की आदत डाली। तुझे होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह का ज़िक्र करता, मगर तूने अल्लाह के ज़िक्र के बजाय घास के तिनके तोड़ने में तूने अपना वक्त सर्फ कर दिया। कितना वक्त लगा होगा उसमें? सेकंड भी लगा होगा बमुश्किल। तो क्या कहा? एक तो यह कि तेरा दिल अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हुआ। दूसरी बात, तेरा दिल ऐसी चीज़ की तरफ माइल हुआ तो अल्लाह के ज़िक्र से दूर करने वाला है। 2 बातें, तूने ऐसी चीज़ की आदत डाली कि जो तुझे अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल करने वाला है। तीसरी बात, तूने अपने नफ्स के लिए ऐसा रास्ता बना लिया जिसमें वो तेरे पीछे पड़ेगा। अब तू यूं ही बेकार काम करने की आदत डालेगा तो इंसान की आदत बन जाती है। जहन बनाए कभी इस बात तरफ कि इंसान अगर कोई लग़्व काम करे तो उसकी आदत बन जाती है, उसी काम में उसका दिल भी लग जाता है। फिर इंसान अगर फजूल काम करे, यूं ही वक्त को अपना गवाए, तो उसका दिल गंवाने में लग भी जाता है। उसका दिल खूब लगेगा, यूं ही बस गप्पे शप्पे करने में खूब उसका दिल लगता है। 3 बातें, और तूने उसे अल्लाह की तस्बीह से रोक दिया। एक तो वो तिनका था, जब तक वहाँ रहता वो अल्लाह का ज़िक्र करता, मगर तूने उसे रोक दिया अल्लाह के ज़िक्र से। और क़यामत के लिए अपने नफ्स को रब के सामने तूने हुज्जत बना दिया। अल्लाह तुझसे पूछेगा तूने क्यों तोड़ा ये तिनका। तो ये 5 बातें तूने हासिल किया। बताइए, अंदाज़ा लगाइए, एक तिनका तोड़ने में 5 चीज़ें हासिल हुई, एक लम्हे के लिए फ़कत। और हम अपने पूरे वक्त को यूं ही ज़ाय कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक यूं ही अय्यारियाँ और मक्कारियाँ, और उसके बावजूद जन्नत का दावा। इसलिए मेरे अजीज़, आज वक्त है, जो मोहलत मिली है इस मोहलत को गनीमत जानो, इस मोहलत को गनीमत जान लो, वरना सिवाय हसरत के हाथ मलने के नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला। देखिए ज़रा, हज़रत शेख सरी सक़ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो अपने खाने के वक्त को भी अल्लाहु अकबर अल्लाह के ज़िक्र के लिए बांट देते थे। खाने के वक्त के लिए हज़रत शेख सरी सक़ती रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं शेख जुरजानी के पास गया। जब शेख जुरजानी के पास मैं पहुंचा
तो कहते हैं कि मैंने वहाँ पर सित्तू देखे रखे हुए। हमने तो देखे नहीं न खाए, हमने कभी इत्तेफाक से। बुज़ुर्ग बताते हैं कि गर्मी में लोग सित्तू पीते थे और वो पी करके अपनी भूख को बुझा लेते थे। तो कहते हैं सित्तू रखे देखे, तो मैंने पूछा कि आप के पास ये सित्तू क्यों रखे हैं? तो कहा मैंने खाता हूँ, इन्हें मैं खाता हूँ। तो आपने फरमाया कि खाने के लिए आपके पास में और दीगर चीज़ें नहीं? तो कहा हैं तो और भी अशियाँ, लेकिन मैंने सित्तू को अपने लिए लाजिम कर लिया है। और क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि मैंने उसके जवाब में फरमाया आपने कि उसके जवाब में फरमाते हैं आपके खाने और सित्तू पीने मैंने 70 तस्बीहों का अंदाज़ा लगाया है कि अगर मैं सित्तू पीकर अपनी खुराक को बुझाता हूँ, खाना खाता हूँ, तो मैं 70 तस्बीहें ज़्यादा पढ़ लेता हूँ बामुकाबिल खाना खाने के। तो फरमाते हैं 40 साल हो गए मैंने रोटी खाई भी नहीं है। 40 साल हो गए मैंने रोटी नहीं खाई है। अल्लाह अकबर। यही सित्तू पीकर मैं अपने कहा वक्त को गुजारता हूँ, और अपने इन वक्तों में जो मेरा खाने का वक्त है उसमें मैं तस्बीह अल्लाह की बयान करता हूँ। अल्लाह अकबर। गौर करें ज़रा। और हम दिन में 3 बार भी खाते हैं और उसके बावजूद अल्लाह की नाशुक्री करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, और जो अल्लाह ने रिस्क दिया है उसके बावजूद उस पर नाशुक्री अल्लाह करते हैं कि अल्लाह ने सारी परेशानी मुझे दे दी। अल्लाह अकबर। सोचें, कभी गौर करें कि अल्लाह पाक ने कितने इनामात किए हैं। उन बुज़ुर्गों की ज़िंदगी का हाल ये कि एक लम्हे के लिए गाफिल ना हो और उसके बावजूद सित्तू पीकर काम चलाएं, और हम दिन में शिकम सैर होकर 3 बार खाएं और उसके बावजूद ये कहें कि अल्लाह पाक ने हमें यूँ ही परेशान रखा है। अल्लाह अकबर। गौर करें ज़रा, कभी सोचें ज़रा। हज़रत सहल बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह 15 दिन में सिर्फ़ 1 बार खाते थे, 15 दिन में। और जब माह रमज़ान आता था तो महीने में सिर्फ़ 1 बार खाते थे, 1 बार। और बाज़ औक़ात तो 70 दिन तक कुछ नहीं खाते थे। और इनके बारे में ये आता है कि जब ये खाते थे तो कमज़ोर पड़ जाते थे, और जब ये नहीं खाते थे तो तवाना हो जाते थे। लिहाजा मेरे अज़ीज़, हज़रत अबू हम्माद अल अस्वद रहमतुल्लाह अलैह 30 बरस खाने काबा के मुजाबिर रहे। फरमाते हैं मगर किसी ने उन्हें खाते पीते नहीं देखा, और ना ही वो अल्लाह के ज़िक्र से एक लम्हे के लिए गाफिल हुए थे, एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं हुए। इसलिए मेरे अज़ीज़, जो अल्लाह ने जवानी दी है, इस जवानी को गनीमत जानो, इस जवानी को गनीमत जानिए। इस जवानी की कदर मेरे अज़ीज़ बुज़ुर्ग से पूछो कि जवानी है क्या। ये यूँ ही जवानी ज़िनाकारियों में, अय्यारियों में, मक्कारियों में, फ़रेबकारियों में गुजार देना। अल्लाह अकबर। क्या अल्लाह पाक इनका हिसाब नहीं लेगा? यकीनन हिसाब लेगा। कुरान में रब फरमा रहा है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम। अल्लाह एक एक नेमत का हिसाब ले लेगा, एक एक नेमत की पुरशित फरमाएगा अल्लाह पाक। इंसान सोचता है कि इंसान को यूँ ही छोड़ दिया जाएगा। कुरान पाक की आयत है आना अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा। इंसान ये सोचता है कि हमें यूँ ही छोड़ दिया जाएगा। नहीं मेरे अजीज़, छोड़ा नहीं जाएगा। अल्लाह पाक पूछेगा, एक एक नेमत के बारे में सवाल फरमाएगा कि बता तूने जवानी कैसे गुजारी थी, बता तूने बुढ़ापा कैसे गुजारा था, बता कैसे कमाया था और कहाँ खर्च किया था और कैसे खर्च किया था और कितना खर्च किया था। एक एक नेमत की पुरशिश होगी। इंसान सोचता है बस यूँ ही कह देंगे बस बच गए। अल्लाह अकबर। इसलिए वक्त है, इसको मोहलत गनीमत जानिए, और जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़िए, और जो जो अल्लाह ने अहकाम फ़र्ज़ किए हैं उनको उनकी अदायगी कीजिए। अगर उसके सिवा आप ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो सिवाय नुकसान के फ़ायदा कुछ नहीं है, सिवाय नुकसान के। इंसान कहता है माली माली, मेरा माल मेरा माल। अरे ये तूने खा लिया वो तो ख़त्म हो गया, और जो तूने पहन लिया वो तो पुराना हो गया, और जो तूने अपने हाथ से सर्फ कर दिया अल्लाह की रज़ा के लिए बस वही तेरा बाकी है, और जो बच जाएगा वो तो वारिसीन बांट लेंगे, जो बच जाएगा वो वारिसीन बांट लेंगे, और तेरी 40 रुपये की फातही मुश्किल से दिलाएंगे दिखावे के लिए कहेंगे, वरना लोग ये कहेंगे कि 40वां भी नहीं किया। इसलिए मेरे अजीज़, आज वक्त है, तौबा का दर खुला है। जो हो सके अल्लाह की रज़ा के लिए नमाजें नेकियां जमा कर लीजिए, ताकि मैदान महशर में जब नामा अमाल देखने को मिले तो सीधे हाथ में नसीब हो, सीधे हाथ में हो। और जिसका नामा अमाल सीधे हाथ में मिल गया तो समझ लो उसका बेड़ा पार है। सीधे हाथ में नामा अमाल मिलने का मतलब यह कि काम बन गया,
और जिसका बाएं हाथ में मिला तो खसारा है, नुकसान है, टोटे में है इंसान वो। इसलिए अल्लाह से दुआ अल्लाह पाक हम सबको नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। और बाज़ बुज़ुर्गों का हाल तो ये था कि वो चंद कामों के लिए घर से निकलते थे, चंद कामों के लिए। घर में जिसका दिल लग गया, ये भी अच्छी बात है, ये ध्यान रखें। मतलब फजूल काम की वजह से घर से निकलना ये अच्छी बात नहीं है। फजूल काम के लिए बस उन्हीं गप्पो शप्पों के लिए निकलना ये गलत बात है, लेकिन कामों काज के लिए निकलना अच्छी बात है। हमारे बुज़ुर्ग तो फ़कत 3 काम के लिए घर से निकलते थे, वो कल इंशाअल्लाह।